आफ्टर फर्स्ट पीरियड ये है सेकंड पीरियड ऑफ आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। फर्स्ट पीरियड में हम वी हैव कंप्लीटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ इलिप्स। अब ये सेकंड पॉइंट्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लो। हाँ नेक्स्ट देख लो क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये यहाँ पर ये सेकंड ये जनरल फॉर्म्स ऑफ इलिप्स देख लो क्या है जनरल फॉर्म्स ऑफ इलिप्स। हाँ है ये जनरल फॉर्म ऑफ इलिप्स देख लो क्या है ये फर्स्ट वन x माइनस एच होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 है। देन सेकंड ये अराउंड यहाँ पर a ग्रेटर देन b है। अब यहाँ पर x माइनस एच होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये है जनरल फॉर्म्स ऑफ इलिप्स। देख लो क्या है ये है हमारे लिए जनरल फॉर्म्स ऑफ इलिप्स। देख लो क्या है यहाँ पर कंपल्सरी क्या है a ग्रेटर देन b, यहाँ पर है a लेस देन b। देख लो क्या है ये ग्रेटर देन b और ये लेस देन b। हाँ अब इसके लिए देख लो दोस्तों ये क्या है ये फर्स्ट है ग्राफ। देन सेकंड वन ये सेंटर देख लो सेकंड वन सेंटर ये सेंटर के लिए और सेंटर यानी व्हाट कंपल्सरी h कॉमा k दोनों का सेंटर सेम है h कॉमा k। ये कंपल्सरी along the line parallel to x axis। ये क्या है along the line parallel to x axis और ये along the line यहाँ पर याद रखो along line parallel to x axis। ये along line parallel to y axis। देख लो क्या है ये x axis और ये x को पैरेलल ये y को पैरेलल दोनों के लिए सेंटर x को मान k। हाँ देन लेंथ ऑफ एक्सिस इज थर्ड पॉइंट देख लो लेंथ ऑफ एक्सिस। लेंथ ऑफ एक्सिस ये मेजर एक्सिस क्या है ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सेम वन माइनर एक्सिस सेम वन। मेजर के लिए क्या था वो 2a इसके लिए 2b सेम अलोंग x एक्सिस यानी 2a अलोंग y एक्सिस यानी 2b ये उल्टा 2b और ये 2a सेम स्टैंडर्ड इलिप्स है ना वो फॉर्म। देन ये फोर्थ के लिए हाँ देख लो क्या ये मेजर एक्सिस ये अलोंग इक्वेशन ऑफ एक्सिस इक्वेशन ऑफ एक्सिस मेजर एक्सिस का इक्वेशन देख लो क्या है मेजर एक्सिस यानी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये मेजर एक्सिस देख लो मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस। मेजर और माइनर है मेजर एक्सिस यानी व्हाट देख लो ये पैरेलल ये y इक्वल टू k यहाँ पर x इक्वल टू h सेम वन चलेगा। हाँ उसी तरह क्या ये यहाँ पर x इक्वल टू h और y इक्वल टू k ये है हमारे लिए मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का इक्वेशन। देन फोटा है देख लो ये फोटा है। अब हमारा पहले एक्सिस क्या है यार ये मेजर एक्सिस क्या है ये फोकस देख लो। हाँ मेजर एक्सिस देख लो क्या है यार यहाँ पर ये कंपल्सरी h सेंटर है h सेंटर h k सेंटर यहाँ पर h k है। अब ये अराउंड x एक्सिस यानी व्हाट ये कंपल्सरी इधर शुरू होता है x के लिए क्या है मालूम है स्टैंडर्ड का प्लस माइनस a यहाँ पर इधर क्या है प्लस माइनस d e ये है फोकस फोटा है along x एक्सिस और along y एक्सिस। The equation of direct traces इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्राइसेस देख लो दोस्तों डायरेक्ट ट्राइसेस मालूम नहीं है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन x इक्वल टू क्या है ये x इक्वल टू h है x इक्वल टू था ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एक्सिस है x इक्वल टू h कंपल्सरी याद रखो ये सेंटर के लिए क्या है ये
हाँ x इक्वल टू देख लो क्या है x इक्वल टू h प्लस माइनस a बाई e और ये y इक्वल टू k प्लस माइनस b बाई e। ये सेंटर से कंसीडर करना। देन रिलेशन बिटवीन a b e सेम वन, रिलेशन बिटवीन a b एंड e, रिलेशन बिटवीन a b एंड e क्या होता है ये b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। इसके लिए a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर है। क्या है इसेंट्रिसिटी 8 नंबर के लिए, इसेंट्रिसिटी लिख लो 8 नंबर के लिए इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी यानी वो e इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ये सेम होना a और e इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय ये है इसेंट्रिसिटी। देन वर्टिसेस ये लास्ट पॉइंट इन लो वर्टिसेस वर्टिसेस पहला सेंटर है ना ये। हाँ सेंटर क्या है ये सेंटर h प्लस माइनस a कॉमा k और इधर ये h k प्लस माइनस d ये है वर्टिसेस। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जनरल इलिप्स यानी ये दो जो इलिप्स है इनके लिए सेंटर अदर देन जीरो है। पूरे प्लेन में सेंटर अदर देन जीरो, देयरफॉर दे आर नोन, बोथ ऑफ देम आर नोन एज जनरल फॉर्म्स ऑफ इलिप्स। ये दोनों चार देख लो, उसके बाद थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेंगे। हाँ देन उसके आफ्टर दीज टू चार्ट्स we have some specific or important points for ellipse। देख लो क्या है आफ्टर दीज टू, ये दो चार्ट होने के बाद थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है देख लो क्या है। देन ये नेक्स्ट पॉइंट देख लो फोकल डिस्टेंसेस, focal distances यानी what distance of the point on the conic यानी on the ellipse, distance of the point on the ellipse from focus, it is known as focal distance। देख लो क्या है, suppose p of x1 y1 be any point on x square by a square by y square by b square equal to 1 then focal distances देख लो क्या है ये focal distances यानी what क्या है sp equal to a minus e x1 and s dash p equal to a plus e x1। e यानी इसेंट्रिसिटी, e यानी क्या है ये इसेंट्रिसिटी याद है। उसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, इसके नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट यानी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है sp प्लस s dash p यानी सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑन इलिप्स p of x1 y1 क्या ये 2a सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस of the point on the ellipse sp plus s dash p। अब ये फोकल डिस्टेंस यानी याद रखो distance of the point on the conic on the graph on the ellipse from focus, it is known as focal distances sp and s dash p। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो, ये है sp plus s dash p equal to 2a। उसके बाद ये पैरामेट्रिक फॉर्म, ये पैरामेट्रिक फॉर्म देख लो दोस्तों, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स है। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या होता है देख लो। इसके लिए ये सपोज हमारे पास ये पॉइंट है देख लो x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू कंपल्सरी b sin थीटा। क्या ये देख लो, यू शुड नो x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। क्या ये be the parametric equations of p x comma y on ellipse x square by a square plus
y square by b square equal to 1. X equal to a cos theta and y equal to b sin theta. पैराबोला में थे ना, आई थिंक पैराबोला में हमारे लिए पैरामेट्रिक इक्वेशंस हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द पॉइंट, आई थिंक मैंने वहां पर दिए नहीं थे, देख लो क्या है यार, पैराबोला के लिए मैं बताऊंगा, देख लो क्या है। हाँ, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए याद रखो x equal to a cos theta, y equal to b sin theta be the parametric equations of point P on ellipse. याद रखो ये है पैरामेट्रिक इक्वेशंस। उसके बाद कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, थीटा, थीटा यानी क्या होता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 2 पाई, लेस देन 2 पाई, ये है पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ellipse। हाँ, देन इसके बाद ये है पैरामेट्रिक इक्वेशंस ऑफ ellipse। देन और एक मोस्ट टाइपिक पॉइंट है ऑक्सिलरी सर्कल। क्या है ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ ellipse? क्या होता है, सपोज ये तुम्हारे लिए ellipse है, ये ellipse है ना, देख लो ये ellipse, ये यू नो वेरी वेल, a, 0 और ये क्या है -a, 0, ये है 0, b और ये 0, है। याद रखो ऑक्सिलरी सर्कल यानी व्हाट, क्या होता है ये ऐसा सर्कल, ये सर्कल, दिस वन इज, ये जो सर्कल है इट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। ये सर्कल होता है ये, इट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। और याद रखो यू शुड नो ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ ellipse। देख लो क्या है ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ ellipse, ellipse के लिए ऑक्सिलरी सर्कल देख लो क्या है ये ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ ellipse क्या है, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 इज, ये सर्कल है, सेंटर यानी ओरिजिन और रेडियस a होता है, एंड कंपल्सरी क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। दिस वन इज नोन एज, ये जो हमारा ellipse है along x axis, जो हमारा ये जो ellipse है ना, ये ellipse है, और ये जो सर्कल है इट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल, जिसका सेंटर कहां पर है, सेंटर ओरिजिन और रेडियस यानी डिस्टेंस ऑन x एक्सिस यानी ये वाला, इट इज नोन एज ऑक्सिलरी सर्कल। देन इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल, ये जो होता है ना मेजर एक्सिस यानी डायमीटर, ये मेजर एक्सिस है, इट इज नोन एज डायमीटर, इसको बोलना डायमीटर। याद मेजर एक्सिस इज नोन एज, ये है डायमीटर। याद हाँ, देन इसके बाद ये P ऑफ इसके लिए इक्वेशन देख लो, ये इक्वेशन इसके लिए हम ऐसा देख सकते हैं, देख लो। हाँ, P ऑफ इसके लिए कंपल्सरी याद रखो, P ऑफ क्या है, P ऑफ A क्रॉस थीटा B साइन थीटा है, क्या ये P ऑफ A क्रॉस थीटा B साइन थीटा ऑन द ellipse। देन उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है, सपोज ये यहाँ पर है ना, देख लो क्या है ये कंपल्सरी यू शुड नो, क्या होना ये है तुम्हारे लिए ऑक्सिलरी सर्कल, P ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस, क्या ये एनी पॉइंट ऑन दिस ellipse, ये फॉर्म में होता है, ये है सपोज ये पॉइंट है ellipse पे, देन इसका जो पॉइंट होता है ना ऑन सर्कल यानी व्हाट, ये फॉर्म a cos थीटा और a sin थीटा। याद ये जो पॉइंट है P a cos थीटा P sin थीटा, इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है ऑन ellipse, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन ellipse पे, यानी क्या हुआ ये सर्कल पे, इसके लिए पॉइंट क्या है Q a cos थीटा एंड a sin थीटा। याद थीटा इज नोन एज, इसे थीटा यहाँ पर याद रखो, थीटा यानी व्हाट, इसके लिए क्या है ये
इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक एंगल यानी थीटा। याद रखो ये है इसेंट्रिक एंगल थीटा। देन इसके बाद पैरामेट्रिक इक्वेशन x इक्वल टू पैरामेट्रिक इक्वेशन यानी व्हाट, a cos थीटा एंड a b sin थीटा। उसके बाद जो है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो क्या है ये, नेक्स्ट पॉइंट देख लो, पोजीशन ऑफ पॉइंट। देख लो ये पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट p of x comma y, p of x comma y, x1 y1 in the plane of ellipse, in the plane of ellipse यानी और x square by a square plus y square by b square equal to 1। ये पोजीशन देख लो क्या है यहाँ पर, s1 यानी और x1 square by a square plus y1 square by b square minus 1, ये है s1। याद रखो क्या है ये s1, s यानी व्हाट, ये इलिप्स, s1 यानी दिस वन। ये कंपल्सरी याद रखो दोस्तों क्या है ये, फर्स्ट वन p lies outside of ellipse, p lies outside of ellipse, क्या ये p lies outside of ellipse यानी व्हाट, x square by a square plus y square by b square पहले वन। if क्या ये s1 greater than 0, ये p पॉइंट सेम सर्कल पैराबोला में एज इट इज है, अगर पॉइंट हमारे ग्राफ के बाहर है तो कंपल्सरी पॉजिटिव, क्या है सर्कल पैराबोला हाइपरबोला इन सब के लिए if p of ये p ये ग्राफ के आउटसाइड, ग्राफ के बाहर है तो कंपल्सरी ये होना पॉजिटिव। देख सेकंड वन के लिए p लाइज इनसाइड है, इनसाइड है, देख लो क्या ये p लाइज इनसाइड ऑफ इलिप्स, इनसाइड ऑफ इलिप्स if क्या ये s1 लेस देन 0, p lies outside of ellipse, s1 greater than 0, p lies inside of ellipse if s1 less than 0। Then third one, p lies on the ellipse, on the ellipse, on the ellipse क्या है ये if s1 equal to 0। ये अगर ये p पॉइंट x1 y1 लाइज इन द पोजीशन ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट ये ग्राफ पे है क्या ग्राफ के बाहर है क्या ऑन ग्राफ है, इसके लिए कंपल्सरी याद रखो अगर ये पॉइंट जो है वो ग्राफ ये इक्वेशन पे लेना, पॉजिटिव है तो आउटसाइड, निगेटिव है तो इनसाइड और इक्वल टू 0 है तो ऑन द एज। याद देन क्या है इनसाइड आउटसाइड और कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, टेंजेंट्स नंबर ऑफ टेंजेंट्स, नंबर ऑफ टेंजेंट्स याद रखो, ये नंबर ऑफ टेंजेंट्स हम कितने टेंजेंट्स ले सकते हैं इसके लिए, नंबर ऑफ टेंजेंट अगर आउटसाइड रहा, आउटसाइड यानी ऐसा ये देख लो आउटसाइड यानी व्हाट, ये पॉइंट आउटसाइड है तो हम यहाँ से ऐसे दो टेंजेंट ले सकते हैं ना, ये सपोज दो टेंजेंट्स है आउटसाइड है तो नंबर ऑफ टेंजेंट, इसके लिए याद रखो दोस्तों नंबर ऑफ टेंजेंट्स 2। ये पॉइंट अगर हमारा पॉइंट बाहर है, ये इलिप्स के बाहर है तो हम ये बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट ले सकते हैं। देन लेस देन 0, अब लेस देन 0 ये पॉइंट क्या है ये अंदर है, पॉइंट अंदर है यानी वी कांट ड्रॉ एनी टेंजेंट, इसमें से हम टेंजेंट नहीं ले सकते। देन अभी क्या है s1 इक्वल टू 0 यानी पॉइंट किसके ऊपर है, ये पॉइंट हमारा जो है ना ये पॉइंट p लाइज ऑन इलिप्स, ये इलिप्स की है पॉइंट p जो है ये लाइज ऑन इलिप्स यानी इसमें हम सिर्फ ओनली वन टेंजेंट इज ड्रॉ, यहाँ पर ओनली क्या है वन टेंजेंट इज ड्रॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसके लिए ये हमारे लिए
सीट के लिए मोस्ट यानी मोस्ट आईएमपी पॉइंट है, देख लो। देन इसके बाद और एक मोस्ट, इसके बाद और एक मोस्ट आईएमपी पॉइंट देख लो, डायरेक्टर सर्कल, क्या ये देख लो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यानी वो डायरेक्टर सर्कल, छोटा सा डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल के लिए याद रखो ये हमारे लिए एक इलिप्स है, ये इलिप्स अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ देख लो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स है ना। ये फर्स्ट टेंजेंट है, ये सेकंड टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर है। ये P point lies outside the ellipse. P point हमारा lies outside the ellipse. ellipse के बाहर है, ये बाहर के पॉइंट में से हम 2 टेंजेंट्स ले सकते हैं, या 2 टेंजेंट ले सकते हैं। If tangents are mutually perpendicular, tangents drawn from any point outside the ellipse, अगर यहाँ पर 2 टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है तो then इसके लिए याद रखो ये लोटस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, लोटस ऑफ पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आउटसाइड द इलिप्स, यानी कंपल्सरी होता है ये डायरेक्टर सर्कल। ये अगेन तुम्हें ये ऐसा सर्कल मिलता, ये जो है ये ऐसा सर्कल मिलेगा, इट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल। ये है हमारे लिए डायरेक्टर सर्कल, यानी व्हाट एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ये डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट इज नोन एज डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। In this way we have completed complete theoretical most IMP points for CET के लिए important points मैंने यहाँ पर खत्म कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पीरियड से हम इसके लिए प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे।